अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास 9। आज हम अपना कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। होपफुली कि आपको फर्स्ट चैप्टर समझ में आया होगा और आप लोगों ने याद कर लिया होगा। पेपर आप लोगों के होंगे इंशाल्लाह, तो आप लोग तैयारी करते जाइए। डोंट वेस्ट योर टाइम। आप 8 में भी पढ़ चुके हैं, आपको ये पहले से याद है। आप इसको एक दफ़ा रिवाइज़ करेंगे, आपको ये और अच्छे से याद हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि बहुत अच्छे से कर लें ताकि आपके बहुत अच्छे नंबर आएँ। आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि इस बार आपकी 9 और मैट्रिक दोनों में कंप्यूटर होगा, तो आधी बुक आप 9 में पढ़ेंगे और आधी आप मैट्रिक में पढ़ेंगे। अब हम चैप्टर नंबर 2 का स्टार्ट ले रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इन दिस यूनिट इन नेक्स्ट 2 वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर। इस यूनिट में और इसके बाद के 2 यूनिट में हम हार्डवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। हार्डवेयर रिफर टू द फिजिकल पीस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर जो है हम उन चीज़ों को कहते हैं जो वजूद रखते हैं कंप्यूटर की। सबसे पहले द यूनिट कवर द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस यूनिट कवर द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, जो हमारा CPU होता है। इट हैज़ 2 मेजर पार्ट और कंपोनेंट। इसके 2 मेजर पार्ट हैं, ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और CU कंट्रोल यूनिट। आज के लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे। सेकेंड हमारा है बसेस। बसेस आर यूज टू ट्रांसमिट डेटा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इनसाइड अ कंप्यूटर। ये वायर्स होती हैं। बसेस जो होती हैं वो क्या होती हैं? वायर्स होती हैं। देन मेमोरी इज़ अ प्लेस टू कीप डेटा फॉर लेटर यूज़, जहाँ पर हम डेटा रखते हैं बाद में इस्तेमाल के लिए। कंप्यूटर मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। कंप्यूटर की मेमोरी की 2 कैटेगरीज हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। एज द CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU क्योंकि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर द आइज़ एंड माउथ ऑफ द कंप्यूटर। जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो कंप्यूटर की आइज़ हैं और जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो उसका माउथ है। इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यूज़र एंड सप्लाई टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं ताकि हम यूज़र से इन्फॉर्मेशन ले सकें और कंप्यूटर को दे सकें। वाइल द आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू शो द रिजल्ट इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र। आउटपुट डिवाइसेस जो है वो इसलिए इस्तेमाल होती हैं कि वो रिजल्ट दिखा सकें यूज़र्स को जो कंप्यूटर ने काम किया है। पोर्ट्स क्या होते हैं? पोर्ट्स आर प्लेस एट द बैक ऑफ द कंप्यूटर। आजकल ये फ्रंट पे भी होते हैं, सिर्फ बैक पे नहीं होते। यूज़ टू कनेक्ट वेरियस एक्सटर्नल डिवाइसेस टू कंप्यूटर, जिसमें हम तारे लगा के ज्वाइन करके कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहे होते हैं। जो होल्स और सॉकेट बने हुए होते हैं जिसके अंदर हम USB लगाते हैं या कीबोर्ड लगाते हैं या माउस लगाते हैं, वो सब पोर्ट कहलाते हैं। ठीक है। नाउ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU इज़ द ब्रेन और नर्व सेंटर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो जो CPU जो है वो नर्व सिस्टम है कंप्यूटर का। द प्रोसेसिंग और कैलकुलेटिंग फंक्शन टेक प्लेस इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जितना भी प्रोसेस होता है, जितनी भी कैलकुलेशन होती हैं वो आपके CPU में होती हैं। इट इज़ हेयर दैट रॉ डेटा इज़ ट्रांसफॉर्म इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। ये बात है कि रॉ डेटा यहाँ पर जो है रॉ डेटा जो होता है, जो बिखरा हुआ आपका डेटा होता है, वो एक इन्फॉर्मेशन, एक मालूमात की सूरत में शक्ल ले लेता है। यहाँ पर सिंपली स्पीकिंग इट इज़ द हब ऑफ द प्रोसेसिंग एक्टिविटी। ये प्रोसेसिंग एक्टिविटी की एक जड़ है। इट इन अ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। इन टर्म ऑफ कंप्यूटिंग पावर द CPU इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। CPU जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। इन लार्ज मशीन CPU रिक्वायर्स 1 और मोर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। जो CPU के अंदर जो है एक सर्किट बोर्ड होता है बड़ी बड़ी मशीन के अंदर। इन पर्सनल कंप्यूटर द CPU इज़ हाउस इन अ सिंगल चिप कॉल अ माइक्रो प्रोसेसर। जो पर्सनल कंप्यूटर हमारे पास मौजूद होते हैं उसमें CPU एक छोटी सी चिप के ऊपर होता है जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। कंप्यूटर के प्रोसेसर के ऊपर मौजूद होता है उसका CPU। अब ये CPU की ब्लॉक डायग्राम है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये पेपर में आती है। देखिए बेटा, जो डॉटेड लाइन है वो फ्लो ऑफ डेटा है, मतलब वो दिखा रहा है कि डेटा इस तरह से जाता है, ये डॉटेड लाइन से डेटा जा रहा है। जो ये डॉट की तरह टूटी हुई लाइन है, ब्रेक हुई हुई, ये फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन है। और जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है कंप्लीट, वो फ्लो ऑफ कंट्रोल है। तो देखिए किस तरह से ये इनपुट से डेटा आ रहा है। मैं सिर्फ डेटा की बात कर रही हूँ। पहले डेटा वाली लाइन, पहली लाइन इनपुट से आ रही है प्राइमरी मेमोरी से CPU के अंदर ये ALU CU तक ये एक्सचेंज हो रही है, ये डेटा है। फिर डेटा कहाँ जा रहा है? सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो रहा है। जा भी रहा है और आ भी रहा है, ये दोनों एरोज़ हैं कि हम यहाँ भेजते भी हैं और यहाँ से लेते भी हैं, यहाँ भेजते भी हैं, यहाँ से लेते भी हैं। और फिर यहाँ से निकल के ये डेटा आउटपुट पे जा रहा है। डेटा की 4 लाइन है, पहले इनपुट से आ रही है, एक आउटपुट पे जा रही है प्राइमरी मेमोरी से, और 2 एक्सचेंज हो रही हैं। ठीक है ना। अब हम इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन जो है वो इनपुट डिवाइस मतलब माउस वगैरह से हम देते हैं, ओपन क्लोज के लिए इंस्ट्रक्शन है। फिर प्राइमरी मेमोरी से इंस्ट्रक्शन जाती है कंट्रोल यूनिट में। ठीक है, ये 2 इंस्ट्रक्शन हो गए। तीसरी इंस्ट्रक्शन जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में इंटरचेंज हो रही है, या दोनों तरफ एरो आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। कंट्रोल यूनिट जो है वो कंट्रोल कर रहा है किसको? इनपुट डिवाइसेस को, आउटपुट डिवाइसेस को।
प्राइमरी मेमोरी को और सेकेंडरी ब्रेक हुई है, अब इसे कंप्लीट करके बनाएंगे। 4 कंट्रोल लाइनें निकलती हैं, चारों चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, इनपुट आउटपुट प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी की। डायग्राम बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही लाइन्स होनी चाहिए। आपने बहुत एहतियात से इसको याद करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसी के नंबर होते हैं इस पर। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, किसी भी तरीके से ड्रॉ कर देते हैं, ऐसा नहीं है। इसकी लाइंस काउंट करेंगे, डेटा वाली काउंट करेंगे, इंस्ट्रक्शन वाली काउंट करेंगे, कंट्रोल वाली काउंट करेंगे, फिर आप इसको ड्रॉ करेंगे। फंक्शन ऑफ द सीपीयू क्या क्या फंक्शन करता है? इंटरप्रेट द डेटा इन इंस्ट्रक्शन, डेटा और इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करता है। जनरेट कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोल करने के लिए डिवाइसेस को सिग्नल बनाता है। परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, प्लस माइनस और छोटे छोटे डिसीजन। प्रोड्यूस द एड्रेस बिट नीडेड बाय द मेमोरी, और वो एड्रेस बिट बनाता है जो मेमोरी को चाहिए होते हैं, उसके लिए स्पेस बनाता है सीपीयू के अंदर, मेमोरी में। देयर आर 2 टाइपिकल कंपोनेंट ऑफ सीपीयू के 2 टाइपिकल कंपोनेंट हैं, एक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और एक कंट्रोल यूनिट, ALU एंड CU। ALU का क्या फंक्शन है? दिस इज वेयर अर्थमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म। यहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। दिस इज वेयर लॉजिकल ऑपरेशन आर ऑल्सो डन सच एज कंपेरिजन बिटवीन 2 पीस ऑफ डेटा। यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेशन भी होते हैं, जैसे 2 डेटा के दरमियान कंपैरिजन करना, उनमें मवाजना करना। द ALU परफॉर्म द बेसिक फंक्शन ऑन द डेटा रिसीव फ्रॉम द प्राइमरी स्टोरेज बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट। ALU जो है डेटा के ऊपर प्राइमरी फंक्शन करता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो कि इंस्ट्रक्शन उसे कंट्रोल यूनिट से दी जाती है उनके मुताबिक। द ALU परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ALU क्या करता है? इन शॉर्ट अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। द ALU इंक्लूड अ ग्रुप ऑफ रजिस्टर, ALU के अंदर एक ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। हाई स्पीड वॉलेटाइल टेम्पररी मेमोरी लोकेशन बिल्ड डायरेक्टली इनटू द CPU दैट आर यूज्ड टू होल्ड डेटा करंटली बीइंग प्रोसेस्ड। जिस तरह आप अपनी कॉपी खोल के उसके अंदर काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो काम आपके पास मौजूद रहता है, इसी तरह हम कंप्यूटर के अंदर रजिस्टर पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो रजिस्टर टेम्पररी मेमोरी होती है। जैसे उसको क्लोज करता है, उसका डेटा खत्म हो जाए, जो भी हम काम करते हैं वो रजिस्टर्स में ही हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल द कंट्रोल यूनिट माइट लोड 2 नंबर फ्रॉम मेमोरी इनटू रजिस्टर, मेमोरी में से वो रजिस्टर में लोड करता है इन द ALU, देन इट माइट टेल द ALU टू डिवाइड द 2 नंबर एन अर्थमेटिक ऑपरेशन और टू कंपेयर द 2 नंबर फॉर इक्वलिटी, लॉजिकल ऑपरेशन। या वो अपने कंप्यूटर पे बताता है कि इसको प्लस करना है या इसको कंपेयर करना है। कंट्रोल यूनिट, ऑल द कंप्यूटर रिसोर्सेज आर मैनेज बाय द कंट्रोल यूनिट, तमाम कंप्यूटर की रिसोर्सेज कंट्रोल यूनिट से मैनेज होती हैं। इट वर्क लाइक अ ट्रैफिक कॉप, ये ट्रैफिक कॉप की तरह काम करता है। डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ द CPU, ये डायरेक्ट करता है फ्लो ऑफ डेटा को कि डेटा ने किधर जाना है, क्या काम करना है, पूरा उसको डायरेक्शन देता है। टू एंड फ्रॉम अदर डिवाइसेज, द CPU ऑफ द कंप्यूटर कंप्राइज ऑफ रजिस्टर विच फंक्शन एज टेम्पररी स्टोरेज, CPU में भी रजिस्टर होते हैं जो टेम्पररी स्टोरेज की तरह काम करते हैं। दिस बिट इन्फॉर्मेशन which have been taken from the main memory RAM and those that will be placed in the main memory are temporarily held in the register। जो चीज़ें भी हम रैम में लोड करते हैं वो रजिस्टर के अंदर आती हैं। while computation are being done, जब तक कंप्यूटेशन हो रही होती है। इट एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, ये एक्सट्रैक्ट करता है इंस्ट्रक्शन को, निचोड़ता है, निकालता है मेमोरी में से, एंड डिकोड एंड एक्सिक्यूट देम, उसको डिकोड करता है, उसके ऊपर काम करता है। कॉलिंग ऑन ALU व्हेन नेसेसरी, और ये ALU को कॉल करता है जब उसे उसकी ज़रूरत पड़ती है। कंट्रोल यूनिट जब भी कुछ कैलकुलेशन करवाना होता है ये ALU को कॉल करता है। CPU रेगुलेट ऑपरेशन इन अ कंप्यूटर बाय डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ डेटा विद इन द CPU। CPU कंट्रोल यूनिट जो है वो पूरे कंप्यूटर के जो ऑपरेशन है उसको कंट्रोल कर रहा होता है, डायरेक्ट कर रहा होता है फ्लो ऑफ डेटा को डिफरेंट डायरेक्शन में। इट कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी कंट्रोल कर रहा होता है। इन डेटा ट्रांसफर प्रोसेस टू एंड फ्रॉम मेमोरी, और जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है मेमोरी में या मेमोरी से आ रहा होता है या जा रहा होता है, दोनों को कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। इंटरप्रेट एंड कैरीज आउट इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, ये कंप्यूटर प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करता है, उसको चाट पटक करता है और उसके ऊपर जो हिदायत मिलती है उस पर काम करता है। सेलेक्ट प्रोग्राम एंड स्टेटमेंट फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी में से प्रोग्राम और स्टेटमेंट को सिलेक्ट करता है। मूव दीज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स इन द कंट्रोल यूनिट एंड कैरीज आउट इंस्ट्रक्शन, ये जो है इन रजिस्टर को जो है मेमोरी में मूव करवाता है कंट्रोल यूनिट में और इनके ऊपर अमल दरामद कराता है। अब रजिस्टर की छोटी सी डेफिनेशन ये दी हुई है। आर रजिस्टर इज़ अ टाइप ऑफ वॉलेटाइल और टेम्पररी मेमोरी, ये वॉलेटाइल और टेम्पररी मेमोरी मतलब जो गायब हो जाती है, एंड इज़ अ पार्ट ऑफ CPU, CPU का एक हिस्सा है। डेटा करेंटली बीइंग प्रोसेस इज स्टोर्ड इन रजिस्टर, जो डेटा करेंटली आपका स्टोर हो रहा होता है वो रजिस्टर में स्टोर होता है। देयर आर 14 बेसिक रजिस्टर शेयर्ड बाय ALU एंड CU, यहाँ 14 रजिस्टर होते हैं जो ALU और CU के दरमियान शेयर हो रहे होते हैं। बसेस, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बसेस। A processor communicate with input and output circuit and memory by using signal,
जो प्रोसेसर होता है वो इनपुट और आउटपुट सर्किट से सिग्नल की मदद से प्रोसेस करता है. दीज सिग्नल ट्रेवल अलॉन्ग अ सेट ऑफ वायर एंड कनेक्शन कॉल्ड बस. ये सिग्नल जो होते हैं वो कनेक्ट हुए होते हैं एक दूसरे से वायर्स से, जिन्हें हम बस कहते हैं. बस दैट कनेक्ट डिफरेंट कंपोनेंट टुगेदर. डिफरेंट कंपोनेंट को एक साथ कनेक्ट करता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिग्नल्स. 3 तरह के सिग्नल होते हैं, एड्रेस, कंट्रोल और डेटा. लाइकवाइज देयर आर 3 काइंड ऑफ बसेस. इसी तरह 3 काइंड होती है बसेस की भी, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, डेटा बस. द एड्रेस बस प्राइस एड्रेस सिग्नल. एड्रेस बस के अंदर एड्रेस के मुताबिक सिग्नल होते हैं. कंट्रोल बस के अंदर कंट्रोल सिग्नल होते हैं. डेटा बस के अंदर डेटा सिग्नल होते हैं. These are local buses that connect element with the CPU and buses which connect the computer to external memory and peripherals. ये जो होते हैं कंप्यूटर के एलिमेंट्स को कनेक्ट करते हैं आपस में और डिफरेंट डिवाइसेस को भी एक्सटर्नल मेमोरी से भी कनेक्ट करते हैं. द बस विद डिटरमाइन द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन. उसकी चौड़ाई, जो बस की चौड़ाई होती है तार की, वो उसकी डेटा ट्रांसमिशन को डिपेंड करती है उसकी चौड़ाई के ऊपर. बस इज़ अ सेट ऑफ वायर डेट इज़ यूज एज अ कम्युनिकेशन पाथ. बसेज जो हैं वो सिंपली आप इसकी शॉर्ट डेफिनेशन दे सकते हैं, सेट ऑफ वायर्स हैं जो यूज़ होती हैं कम्युनिकेशन पाथ के तौर पे. एड्रेस बस. एड्रेस बस क्या होती है? एड्रेस बस कनेक्शन बिटवीन CPU एंड द मेमोरी विच ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम which the CPU will read or to which write, or a collection of wires connecting the CPU with main memory that is used to identify a particular location in the main memory where data is stored. इन्होंने कहा जब हमें डेटा रीड करना होता है या राइट करना होता है तो एक कलेक्शन ऑफ वायर जो है वो CPU और मेन मेमोरी के दरमियान होती हैं, जो जुड़ी हुई होती हैं, जो यूज़ होती हैं ताकि आइडेंटिफाई कर सकें पर्टिकुलर लोकेशन को जहाँ पर डेटा स्टोर्ड है. ठीक है. द नंबर ऑफ बिट इन द एड्रेस बस कैन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ मेमोरी द CPU कैन एड्रेस. जो नंबर ऑफ बिट हैं वो डिटरमाइन करती हैं कि कितनी मेमोरी जो है वो CPU एड्रेस करेगा. फॉर एग्जांपल मॉडर्न PC हैव एज मैनी एज 36 एड्रेस लाइन. मॉडर्न PC में 36 एड्रेस लाइन होती हैं विच इनेबल दैम थ्योरेटिकली टू एक्सेस 64 GB ऑफ मेन मेमोरी, जो कितना 64 GB तक मेमोरी को एक्सेस कर सकता है. हाउएवर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट कैन बी एक्सेस इज यूजली मच लेस देन द थ्योरेटिकल लिमिट. और जो एक्चुअल अमाउंट होती है वो इस लिमिट से थोड़ी कम होती है ड्यू टू चिपसेट एंड मदरबोर्ड लिमिटेशन. चिपसेट और मदरबोर्ड की लिमिटेशन की वजह से, क्योंकि वो लिमिटेड होती है उसकी मेमोरी. कंट्रोल बस. इट इज़ अ फिजिकल कनेक्शन दैट कैरी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन बिटवीन CPU एंड अदर डिवाइसेस विद इन अ कंप्यूटर. ये फिजिकल कनेक्शन होता है जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को जो है इधर ट्रांसफ़र करता है CPU और दूसरे डिवाइस के दौरान. द कंट्रोल बस कैरियस सिग्नल दैट रिपोर्ट द स्टेटस ऑफ वेरियस डिवाइस. कंट्रोल बस उन सिग्नल को कैरी करता है जो डिफरेंट डिवाइसेस को रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल वन लाइन ऑफ द बस इज़ यूज टू इंडिकेट वेदर द CPU इज़ करेंटली रीडिंग फ्रॉम और राइटिंग टू मेन मेमोरी. एक लाइन जो होती है वो बताती है कि कंप्यूटर कहाँ से पढ़ रहा है, कहाँ लिख रहा है. डेटा बस. इट इज़ अ कम्युनिकेशन रूट थ्रू विच डेटा कैन ट्रेवल बिटवीन द कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी एंड peripherals. ये वो रूट होता है जिस पर डेटा जो होता है पूरे कंप्यूटर में ट्रेवल करता है दूसरी डिवाइसेस और मेमोरी वगैरह से. द स्पीड एट विच डेटा कैन ट्रेवल बिटवीन हार्डवेयर एंड कंप्यूटर डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वायर इन द बस. ये एक बस के अंदर कितनी वायर्स है, अपने ग्रे के सिल्वर कलर की वायर्स होती हैं बड़ी बड़ी, उसके अंदर पतली पतली वायर्स जा रही होती हैं. तो स्पीड डिपेंड करती है कि उसके अंदर कितनी वायर्स जुड़ी हुई हैं उस बस के अंदर. जस्ट एज द नंबर ऑफ लेन ऑन अ हाईवे. जैसे हाईवे के ऊपर जितनी लेन्स होती हैं उतनी गाड़ियाँ जा सकती हैं, उसी तरह बस के अंदर जितनी वायर्स होती हैं उतना डेटा ट्रैवल हो सकता है. डिटरमाइन द नंबर ऑफ व्हीकल्स रीच देयर डेस्टिनेशन एट द सेम टाइम. ईच वायर ट्रांसमिट अ सिग्नल बिट एट अ टाइम. एक वायर के अंदर एक बिट एट अ टाइम जाती है. सो 8 बिट बस कैन ट्रांसफ़र 8 बिट एट अ टाइम. 8 बिट बस जो है वो 8 बिट एट अ टाइम ट्रांसफ़र करती है. सिमिलरली 16 बिट बस कैन ट्रांसमिट 16 बिट साइमल्टेनियसली एंड सो ऑन. 16 बिट बस जो है वो 16 बिट जो है वो एक साथ ट्रैवल करवाती है और उससे ज़्यादा बस होती हैं उससे ज़्यादा ट्रैवल करवा सकती हैं. बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आज के लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.